अच्छा, तो उसमें अच्छा बनाने के लिए तो यानी कि फिर इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी जेल से, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, रिहाई अभी भी नहीं मिलेगी। अभी तो कंटिन्यूसली ब्लैकमेलिंग होगी ना इनके साथ। अभी मगर अभी जो शोर मच रहा है कि जमानत हो सकती है इमरान खान की, तो आप उसमें एग्री कर रहे हैं? जमानत जो है ना आपके प्रोग्राम में 2 वीक में भी हो रही थी, 1 हफ्ते में भी हो रही थी, तो ये तो कल भी हो रही थी, कल भी हो रही थी, कल भी हो रही थी, और काला रंग भी रंगा जा रहा था और पीला रंग भी रंगा जा रहा था, तो वो सब छोड़ दें। जमानत वगैरह नहीं होती इनकी अभी। इनको फौजी अदालत में अभी जाने की पड़ी हुई है कि उससे कोई बचा ले, तो जमानत तो अभी दूर की बात है। तो अब इनको जो है पीटीआई को जो है जरदारी साहब ने हाईजैक कर लिया है। वो सियासी आदमी है, उनका राइट है, उन्होंने सियासत की है और इनको ट्रैप कर लिया है। इनकी पार्टी की हुकूमत खराब कराई है, इनकी पार्टी खत्म करा दी है, इनको कवर में लिटा के स्लेब लगवा दी है। अब उसके बाद अब इन्होंने पूरी पीटीआई को किडनैप कर लिया है। तो अब देखिए कुछ दिन में पता चल जाएगा। जरदारी तो विन हो रहा है हर लिहाज से, हर लिहाज से विन हो रहा है। इनके सारे वोट जो है हो सकता है। अब बात यही है कि जो पढ़ा लिखा तबका कुछ जो है बेवकूफ बनाए पीटीआई के हाथ, वो तो कहेगा कल तक तो ये नारे लगाते थे चोर है जरदारी, ये ऐसा है। आज उनसे जाके बातें कर लेंगी कि उनसे मुआहदा कर लें, बातचीत कर लें, ये क्या है? एक तरफ जी चलो ठीक है, मैं तो यही कहना चाह रहा था। ले किसी और से ले आप। जी हेलो जी बोलें। जी समीरा जी देखें, एक थोड़ी सी तारीखी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों मुल्क से बाहर थे, और मुशर्रफ ने ये कहा था कि हम इन दोनों को पाकिस्तान में अब सियासत नहीं करने देंगे, दे आर स्ट्रेट। ठीक है, ये उसका कहना था। मगर जब आखिर में आकर के जब उन्होंने निगोशिएशन शुरू की बेनजीर भुट्टो के साथ, तो वहां पे ये कंडीशन आ गई बेनजीर साहिबा ने रखी, क्योंकि वो मिसाक जमहूरियत कर चुकी थी हम नवाज शरीफ के साथ के विदाउट नवाज शरीफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन, द कमिंग इलेक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। जब तक मियां साहब का मूड ये था कि वो जो है बाइकआउट करें या ना आए उसके अंदर, मगर जबरदस्ती उनको लेकर के आने में, इलेक्शन में शामिल कराने में जो हाथ है वो यानी कि इंटरनेशनल उसके अंदर आपके जो वो गारंटर होते हैं वो भी शामिल थे, मगर बेसिक हाथ जो था वो बेनजीर भुट्टो का था। ठीक है, तो ये जो है इमरान खान साहब के पास किसी भी सिस्टम को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं। हम ये सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। सिस्टम ब्रेक या तो अंदर से हो सकता है या बाहर से हो सकता है। अच्छा, सिस्टम को ब्रेक अगर या चेंज हो सकता है, ब्रेक तो नहीं हो सकता, ब्रेक तो खैर बाहर से होता है। चेंज करने के लिए आपको इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बाकी हैं, उनके साथ आपने बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होती है। द चेंज इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, जो कि कोई नहीं समझ सका, ना पीटीआई में, ना उनको इदराक है कि चेंज इज अ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, जो कि यानी कि years and years लेता है। जो नारा लेके आ गए थे कि तब्दीली 2 दिन में आ जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अंदर वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया, अंदर से वो चेंज करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो जब उन पे बुरा वक्त आया तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब मियां साहब के खिलाफ धरना हुआ तो पीपल्स पार्टी जो है असेंबली में जाके बैठ गई, और इन्होंने जो है 72 या 74 दिन जब तक धरना चलता रहा, असेंबली के इजलास चलता रहा, अगर आपको याद हो तो। इसको कहते हैं आप इंटरनली जो है सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नली उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यानी उन्होंने बगावत की या बगावत की कोशिश की। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बगावत की कोशिश की है। पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार डालना कुछ जनरलों के साथ मिलके सिवाय बगावत के किसी और जुमरे में नहीं आता। बगावत की उन्होंने कोशिश नहीं, बगावत की। बाकी का सर कलम होना चाहिए और होगा। तो ये अब अगर चाहे नवाज जरदारी साहब के साथ अगर वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या कि दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं,